Good morning everyone. Today we will discuss about some numericals. Depends on system of particles and rotational motion you are using. Okay. Write down numerical number 1. A wheel of mass 10 kg. A wheel of mass 10 kilogram and radius of gyration and radius of gyration 25 centimeter. 25 centimeter is rotating at 600 rpm राउंड पर मिनट यू कैन से. ठीक है, फ्रीक्वेंसी लेने में यूजफुल होती है. व्हाट इज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया? व्हाट इज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू हैव टू कैलकुलेट. कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? करिए कोशिश. 1 मिनट आपके पास. क्या क्या वैल्यू गिवन है? मास, रेडियस एंड फ्रीक्वेंसी. चलो लिखते हैं. सबसे पहले गिवन मास इज 10 किलोग्राम और क्या गिवन है? रेडियस ऑफ गायरेशन के से लिखते हो आप इसको. दिस इज 25 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इन मीटर. मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय में 100 करके, तो क्या आ जाएगा? 1/4 मीटर. ओके. और ये क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी 600 राउंड पर मिनट. राउंड पर मिनट. राउंड पर सेकंड बनाइए इसको. राउंड पर सेकंड कैसे बनाएंगे? डिवाइड में. ये बन गया आरपीएस, राउंड पर सेकंड. कितना आ जाएगा? 10 राउंड पर सेकंड. राउंड पर सेकंड का मतलब हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं. तो दीज आर द वैल्यूज विच आर गिवन. ओके. व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट नाउ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to, what is the formula for calculating moment of inertia? क्या होता है? mr स्क्वायर. मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. मास कौन सा? जहां पर होल बॉडी का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे, है ना? और ये के क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन. पूरी बॉडी का ही ले लिया. ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेकर करते थे जैसे कि आपको पता है. तो m इंटू के स्क्वायर. तो m की वैल्यू क्या होगी? 10 किलोग्राम. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 1/4 मीटर स्क्वायर. तो सॉल्व करिए इसको. 10 इंटू 1/16 कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 5/8 कितना होता है? 0.62 आ जाएगा. 48 22 उसके बाद 5. 0.625 किलोग्राम मीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. लेकिन एक चीज और, फ्रीक्वेंसी का कहीं यूज ही नहीं. कई क्वेश्चन ऐसे देता है वो एग्जामिनेशन
क्यों, कई बच्चों को क्या लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐड करना ही है, कहीं ना कहीं वो पता है क्या करते हैं, कुछ बच्चे वैल्यूज लिख देते हैं, फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है, तो उसके मार्क्स मिलते हैं। तो कई बार वो ऐसे जानबूझ के दे देता है ताकि वो आप कंफ्यूज होके कहीं ना कहीं उसको भी ऐड करके कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में ले लो, जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्स्ट्रा, लेकिन इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इसको, इस वैल्यू का यूज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ये मैंने क्वेश्चन ही बदल दिया, हालांकि दे नहीं रखा इस क्वेश्चन में, लेकिन हमने ले लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का टॉपिक मैंने आपको करवाया था, आर्टिकल फार्मूला आपको बताया था। चलो, वी नो दैट how will you calculate kinetic energy of rotation? What is the formula for calculating kinetic energy of rotation? Half मास की जगह पर वैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लीनियर मोशन के लिए हाफ mv स्क्वायर। बट रोटेशन की बात आएगी तो मास की जगह पर कौन काम करता है, इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह पर ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। तो हो गया फार्मूला, थोड़ा सा याद रखो ऐसे करके। तो यू नो वेरी वेल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड ओमेगा हियर। हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 5/8। क्यों लेंगे हम 0.625, जब हमें रेशो वाली लेंगे ताकि कट जाए आराम से, है ना। इनटू ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू स्क्वायर, यही होता है ना। ओमेगा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, या फिर आप कह सकते हो 2 पाई 1/t, या फिर 2 पाई 1/t क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो यहां पर आपने क्या कर देना है, 2 पाई न्यू। न्यू की वैल्यू तो पता है 10 हर्ट्ज, 10 लगा सकते हैं। करिए सॉल्व इसको, 1/2 इंटू 5/8 इंटू, दो बार लिख दे इसको, 2 पाई इंटू 2 पाई। न्यू की वैल्यू क्या होगी 10, 10 को भी यू हैव टू राइट 2 टाइम्स लाइक दिस। ओके, नाउ सॉल्व। कैलकुलेटर है आपके पास, करना करो यूज, ठीक है। करिए इसको सॉल्व, क्या आएगा 5 इंटू 3.14 इंटू 6.28, यही होगा, इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 8, यही होगा। चलो थोड़ा तुक्का मार के करते हैं सॉल्व इसको। ये 3 के करीब हो गया, और ये 6, 3 6 18, 20 के करीब ले लो इसको, इनको मल्टीप्लाई करके, है ना। तो यहां पर आ गया 5 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 8। करो सो, कैसे करो, 10,000 अपॉन 8, 10,000 अपॉन 8। बताइए क्या आंसर आएगा। 8 1 सा 8, 2 8 2 सा 16, 8 5 सा 40, 0.3। चलो कट गया, ये तो पूरा ही कट गया। 1250, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ये वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। सॉल्व करना, थोड़ा बहुत तो लगाएंगे ऐसे, अब कैलकुलेटर तो है नहीं आपके पास, ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। हरी नोट कर लीजिए।
यूनिट क्या होंगे? यूनिट करके देख लो, नहीं कर सकते। आई के क्या होते हैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, अभी अभी निकाल लें। और ओमेगा स्क्वायर क्या है? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर, इसका क्या होगा? सेकंड माइनस 1 का स्क्वायर, सेकंड माइनस 2, 2 पाई में तो कोई होते नहीं, सेकंड माइनस 2 यानी कि ठीक है, यूनिट बता दो। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपके अ बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, a body of moment of inertia a body of moment of inertia (0.5 kg meters). मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना गिवन है? 0.5 kg मीटर स्क्वायर। इज रोटेटिंग अबाउट अ गिवन, इज रोटेटिंग अबाउट अ गिवन एक्सिस, और यू कैन से पॉइंट एक्सिस एट अ रेट, एक रेट दे रखा है जिसके हिसाब से वो घूम रही है, और वो है 1 RPS। यू नो व्हाट इज RPS? राउंड पर सेकेंड, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यू, है ना? ओमेगा, ओमेगा कह लो, न्यू कह लो। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालना है, ये आपके लिए। करिए सॉल्व करिए, बिल्कुल इसके मिलता जुलता क्वेश्चन है जो अभी अभी आपने सॉल्व किया है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या फॉर्मूला है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही है। So pi square answer. 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या है? कैपिटल आई गिवन है 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, साथ में रख सकते हो आप। अगर आप वैल्यू के साथ यूनिट रखोगे तो लास्ट में यूनिट भी सही आएंगे, आपके जो काइनेटिक एनर्जी के यूनिट जूल होते हैं वही आएंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 1। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या गिवन है? 1 RPS, ठीक है। तो लगा सकते हो आप यहाँ पे 1 RPS, 1/2 0.5 kg मीटर स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू की वैल्यू 1 इंटू 1, क्योंकि सेकंड में है, मिनट में नहीं है। मिनट में होता तो 1/60 करते, है ना। 2 पाई 6 सर ऐसे कट हो जाएगा सारा, बस पाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके चलो ठीक है। 5/10 इंटू 2 पाई स्क्वायर, बस ये भी कट आंसर किलोग्राम मीटर स्क्वायर 5 टू द 10/10 तो पाई स्क्वायर आंसर आ गया। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यू कैन से दिस वैल्यू इज इन जूल, पाई स्क्वायर की बात, ठीक है। आएगा समझ में? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नोट करिए, साथ के साथ आप नोट करते रहना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है?
नोट करिए, कैलकुलेट एंगुलर एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को निकालना आपने ऑफ अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। किसका निकालना है? ऑफ अर्थ, अर्थ का निकालना है रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, उसकी एक्सिस पर। टेक inertia is equal to 2/5 mr, ये वैल्यू गिवन, वेयर m इज मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 9th क्लास में बताया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए gm/r का फार्मूला था ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, उसमें g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, कैपिटल मास मास ऑफ अर्थ था, और कैपिटल आर रेडियस। चलो भूल गए। और रेडियस कितना था? भूल गए सब, है ना? किलोमीटर है, मीटर में बना रहे, क्योंकि एमकेएस में लेते हैं ना सभी वैल्यूज। चलो, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ रोटेटिंग अबाउट, एंगुलर मोमेंटम, ओके मोमेंटम निकालना, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्वेश्चन में निकालना। तो क्या करेंगे यार, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल, आपको एल की वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशन करिए, एल आपको फाइंड आउट करना है। गिवन क्या क्या है? एम है, आर है और आई है। एल का फार्मूला क्या होता है? वी नो दैट एल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आई इंटू आई की वैल्यू क्या है? 2/5 mr। ओमेगा, ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है? 2π न्यू, 2π न्यू। न्यू क्या है? 2π/t लिख सकते। और टाइम कितना है 2π कवर करने का? अर्थ का कितनी टाइम में वो चक्कर पूरा कर लेती है? 24। देखो ये वैल्यू ये बन नहीं थी, ये आपको अपने आप लगानी पड़ेगी, इसलिए यहां पे कह दिया था ना अबाउट इट्स एक्सिस। तो टाइम को सेकंड में करना पड़ेगा आपको। कैसे करोगे? 60 इंटू 60। तो कोई ऐसी वैल्यू है जिसका ना पता हो? अब सारी वैल्यू लगा दी, ठीक है, फार्मूला बन चुका है। क्या करेंगे आप? 2/5 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम? 6 इंटू 10⁻²4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 64 इंटू 64। 50 ले ले इसकी, है ना? 50 बना दे, मीटर में कर दे इसको। तो 10⁻5 इंटू 10⁻5 हो गया इसका हिसाब। इंटू 2π 3.14 अपॉन t कितना होगा? 24 इंटू 60। चलो अब आप इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर। इसको 3 लेकर चलो, 3.14 को 3 कंसीडर करके चलो, क्योंकि बाकी और कोई पॉइंट वाला है नहीं, तो आप इसको कर सकते हो। थोड़ा सा करिए सॉल्व, कितना आएगा आंसर?
2 से 24 12 पे चला गया। थ्री से इसको भी काट दो, 3 2 1 3 1 21 लिख दो इसको, नियर अबाउट तो हो ही जाएगा। ठीक है, बचा क्या नीचे बचा 10 raised to the power 27 approx। 2 0 से 2 0 उड़ा दो, तो ये आ गया मेरे पास 10 22। हाँ, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि 16 इंटू 21, 16 इंटू 21, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो क्या करेंगे फिर 5 से इसको कट कर दो अप्रोक्सीमेशन में, 5 4 20, 16 4 64। लेकिन क्योंकि हम पहले भी 3.14 को छोड़कर चले हैं यहाँ पर कुछ, यहाँ पर तो 68 70 के अराउंड आप इसको ले सकते हो, तो 70 के अराउंड ले लो। ठीक है, योर आंसर विल बी, अब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में बनाओगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 32। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंट। ठीक है, यूनिट बता सकते हो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। नोट कर लीजिए। ठीक है।